क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर शब्द का अर्थ है क्या और इसका अतीत में या पास्ट में क्या अर्थ रहा होगा? बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस के सुंदर कांड में ये लाइन लिखा है, इसे सुने। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां की हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं और सीता जी की खोज प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान खींचती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी मंदिर मंदिर घूमते हैं और हर जगह उन्हें केवल असंख्य योद्धा दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, हनुमान जी सीता जी को मंदिरों में क्यों खोज रहे थे? मंदिर तो पूजा का स्थान होता है, कोई बंदी गृह नहीं है। और मंदिरों में इतने सारे योद्धा क्या कर रहे थे? बात कुछ मेल नहीं खा रही है ना? असल में समस्या हनुमान जी के व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारे आज के मंदिर शब्द की समझ में है। आज हम मंदिर सुनते ही धार्मिक स्थल की कल्पना करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह हमेशा ऐसा नहीं था। चलिए जानते हैं कि समय के साथ मंदिर शब्द का अर्थ कैसे बदला। हम प्राचीन ग्रंथों, कविताओं और सांस्कृतिक बदलावों के माध्यम से इस शब्द की यात्रा को समझेंगे। कुछ हजार साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस काल में कवियों और लेखकों ने मंदिर शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया है। वास्तव में उस काल के संस्कृत के अनेक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और कालिदास के काव्यों में मंदिर का अर्थ धार्मिक स्थल था ही नहीं, बल्कि उन ग्रंथों में तो इस शब्द का प्रयोग भव्य भवनों, महलों और राजप्रसादों के लिए किया गया है। उदाहरण के तौर पे वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हैं कि सप्रविश्य पुरीम लंकाम कपिराजिते रतः चचार हनुमान वीरो मंदिर मंदिरे। अर्थात लंका में प्रवेश कर हनुमान जी राजा सुग्रीव के हित में प्रत्येक भवन में घूमे। यहां मंदिर का अर्थ है भव्य भवन। हनुमान जी उन महलों की तलाशी ले रहे थे जहां सीता जी को छुपाया गया हो सकता था। इसी तरह वेद व्यास महाभारत में लिखते हैं कि मंदिरेषु च रम्येषु दिव्येषु सुखशालीषु अवसन कुर्वो राजन हृष्ट पृष्ठ जनावृता। अर्थात सुंदर, दिव्य और सुखद महलों में पूर्ववंशी लोग आनंदित और संपन्न जनों के साथ रहते थे। यहां भी मंदिर महलों का सूचक है। कालिदास ने भी रघुवंशम में लिखा है कि कैलासमिव सौवर्णम प्रसादय मंदिरावृतम। अर्थात अयोध्या स्वर्णिम प्रसादों और मंदिरों से युक्त होकर कैलाश पर्वत के समान प्रतीत होती थी। यहां भी मंदिर भव्य वास्तुकला को दर्शाता है। और बाण भट्ट कादंबरी में लिखते हैं तत्र रमणीयेषु मंदिरोपवनेषु विहृत्य। अर्थात वहां रमणीय महलों और उद्यानों में विचरण करते हुए। यहां भी महलों को मंदिरों से संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है राज्ञः मंदिराणि सर्वसंपन्नानि भवन्ति। अर्थात राजा के महल सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त होने चाहिए। और कालिदास अपने मालविकाग्निमित्रम में लिखते हैं मंदिरे तिष्ठु सखी राजा नाम सूचयामि। अर्थात सखी तुम महल में ठहरो, मैं राजा को सूचित करती हूं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में मंदिर शब्द का प्रयोग राजसी या भव्य भवनों के लिए किया जाता था, ना कि धार्मिक स्थलों के लिए। अब आता है एक रोचक पॉइंट। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, विशेष रूप से भक्ति काल के समय, कवियों और संतों ने मंदिर शब्द को नई गहराइयों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। इस काल में कई संतों और कवियों ने मंदिर शब्द का प्रयोग विविध अर्थों में किया है। कभी बाहरी धार्मिक स्थान के रूप में, तो कभी अंतर्मन के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में। 15वीं शताब्दी में संत नरसिंह मेहता लिखते हैं प्रभु तेरो मंदिर जग सारा। उनके अनुसार पूरा संसार ही प्रभु का मंदिर। उसी शताब्दी में संत रविदास कहते हैं मन ही पूजे मन ही मंदिर, मन ही सेवा करे भव सिंधु तरय। यहाँ भी मंदिर शब्द का प्रतीकात्मक रूप से
धार्मिक साधना स्थल के रूप में प्रयोग किया गया। 16वीं शताब्दी में मां मीराबाई लिखती, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो मंदिर सु। यहाँ कृष्ण का घर ही मंदिर। उसी कालखंड में यानी 16वीं शताब्दी में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित ज्योति। यह वही पंक्ति है जिसे हमने शुरुआत की थी। बाबा तुलसीदास यहाँ मंदिर को पुराने अर्थ में अर्थात लंका के भव्य भवन के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक खोज की पृष्ठभूमि में भी आता है। स्पष्ट है कि इस काल में मंदिर एक लचीला या फ्लूइड अर्थ वाला शब्द बन गया। कभी फिजिकल स्ट्रक्चर या भौतिक भवन, तो कभी आध्यात्मिक स्थान या स्पिरिचुअल प्लेस के रूप में। 18वीं शताब्दी आते आते मंदिर शब्द लगभग पूरी तरह धार्मिक स्थलों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। आम बोलचाल, सरकारी दस्तावेज, पाठ्य पुस्तकें, सभी में मंदिर का अर्थ पूजा का स्थान ही माना जाने लगा। उदाहरण के तौर पे आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग कुछ इस तरह से होता है, आज सोमवार है, शिव मंदिर चलते। यहाँ मंदिर का अर्थ स्पष्ट है, शिव जी का धार्मिक स्थल। भारतीय संविधान में भी मंदिर का प्रयोग कुछ इस तरह से हुआ है, सभी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में जाने का अधिकार है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को समान धार्मिक संस्थानों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस शब्द के नैरो डेफिनेशन या संकुचित परिभाषा के पीछे विदेशी शासन और यूरोपियन ट्रैवलर्स का भी बहुत प्रभाव रहा है। इस्लामी शासन में मस्जिद शब्द आम हो गया और ईसाई मिशनरियों के साथ गिरजाघर शब्द आया। इससे धर्मों के बीच लैंग्वेज की बाउंड्री या भाषा सीमा स्पष्ट हो गई। ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक दस्तावेजों और शिक्षण सामग्रियों में टेम्पल को मंदिर में ट्रांसलेट किया गया। अन्य शब्द जैसे देवालय या देवगृह सीमित उपयोग में रह गए। इस संस्थागत समर्थन ने मंदिर को हिंदू धर्म से जुड़ा धार्मिक स्थल बना दिया। मंदिर शब्द की कहानी केवल भाषा की ही नहीं है, बल्कि कल्चरल या सांस्कृतिक, इमोशनल या भावनात्मक और हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक भी है। यह शब्द कभी राजसी भवनों का प्रतीक था, फिर भक्ति की छाया में आध्यात्मिक अर्थ पाया और अब केवल धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हो गया है। तो जब बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान जी मंदिर मंदिर गए, तो वह भ्रम पैदा नहीं कर रहे थे, बल्कि हमें इस शब्द के हिस्टोरिकल इको या ऐतिहासिक गूंज को समझना पड़ेगा। आज जो मंदिर शब्द हम सुनते हैं, उसके पीछे सदियों की अर्थ यात्रा छुपी है। लंका के सोने के भवनों से लेकर अंतर्मन के मौन तक। कितना अद्भुत है कि एक शब्द इतनी सदियों की सोच को अपने अंदर समेटे हुए है ना। अपने कमेंट्स या राय जरूर बताएं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। धन्यवाद।